बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है तो उनको साँस चढ़ने की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो थोड़ा-सा चलते हैं तो साँस बहुत ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है। उनके रंग जो है वो ब्लू कलर का या नीला होना शुरू हो जाएगा। उनकी हाथों की उँगलियाँ जो है वो नीला होना शुरू हो जाएँगी, पैरों की उँगलियाँ भी नीला होना शुरू हो जाएँगी। कभी आप उनकी नोज़ की टिप देखें तब भी उनको आपको नीला हुआ महसूस होगी और साँस इतना ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाएगा कि उनसे जो है वो बैठना दुश्वार हो जाएगा। अल्टीमेटली हॉस्पिटल जाना पड़ता है और ऑक्सीजन लगवाना पड़ती है। ये सारी बीमारी क्यों होती है? ये सारी बीमारी इसलिए होती है कि फेफड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से साँस अंदर तो जाता है लेकिन उनकी इलास्टिसिटी यानी कि दोबारा सिकुड़ने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ये फेफड़ों का सिकुड़ना ख़त्म होना या जिसे हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं, ये क्यों होता है और इसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह ये हमारी साँस की नाली को मुतासर करता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। नाज़रीन, फेफड़ों में जब हम साँस लेते हैं तो हवा जब अंदर जाती है तो ये एक ख़ास एरिया में पहुँचती है फेफड़ों के, जिसे हम एल्वेओलाई कहते हैं। ये छोटे-छोटे हवा की थैलियों के समझ लें गुच्छे होते हैं। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एंटर होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से निकल के फेफड़ों में आती है। अब इन जो एल्वोलाई हैं या हवा के गुच्छे या थैली समझ लें, इनके नीचे रेशे होते हैं। इन रेशों को हम फाइबर्स कहते हैं। ये उनको जो है आपस में जोड़ के रखते हैं या उनकी इलास्टिसिटी को बरकरार रखते हैं। तो जब हम किसी फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या डिफरेंट लंग्स की बीमारियां हैं जिनमें टीबी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, नमूनिया है, इन्फ्लामेटरी जितनी चेंजेस हैं, तो वो इन रेशों पे जाके अटैक करती हैं, जिसकी वजह से ये रेशे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। अब होता ये है कि जब ये आप सांस लेते हैं तो हवा जो है अंदर तो जाती है लेकिन ये बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाती। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब एक इलास्टिक को आप खींचेंगे तो वो बड़ा होता जाएगा लेकिन शुरू में वो वापस आता है, लेकिन एक वक़्त आता है कि वो बड़ा तो हो जाएगा लेकिन वापस अपनी जगह पे उस हालत पे नहीं आएगा कि जिस कंडीशन में वो शुरू में था। तो इसी कंडीशन को हम फाइब्रोसिस या फेफड़ों का सख्त होना कहते हैं। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है और इसकी क्या रीज़न है। तो बीमारी की शुरुआत जो है वो बहुत सिंपल होती है। आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, आप किसी एक्टिव फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे जो है फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत से बैक्टीरियाज़ हैं, वायरसेस हैं। इसके बाद कुछ बीमारियाँ भी हैं जिसमें इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है वो पहले नंबर पे है। तो ये जो है हमारे जो फेफड़े हैं उनमें ज़ख्म कर देते हैं। जब आपको पता है कहीं पे भी ज़ख्म हो तो हमारी बॉडी का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको ऑटोमेटिकली ठीक करने की करता है। जैसे ही आप जिल्द पे निशान या कुछ चोट लगे तो आप देखते हैं कुछ दिनों बाद उसके ऊपर छिलका आ जाता है, आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको उतारते हैं तो नीचे जिल्द जो है वो सफ़ेद हो जाती है, स्कार टिश्यू बन जाता है। लेकिन जिल्द वैसी नहीं होती जो ओरिजिनल होती है। इसी तरह जब फेफड़ों को बार-बार स्टिमुलस मिलता है तो वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो ख़राब होना शुरू होते हैं तो हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको ठीक करने की कोशिश करता है। उसको ठीक करने की वजह से वो इतना ज़्यादा उसको ठीक कर देता है कि वहाँ पे स्कारिंग होना शुरू हो जाती है, मतलब डेड टिश्यू आना शुरू कर देता है। और यही डेड टिश्यू जो है अल्टीमेटली इतना ज़्यादा हो जाता है कि फेफड़ा जो है वो खुद को रिकॉइल या फिर सिकुड़ा नहीं सकता। ये सारा प्रोसेस जो है वो फेफड़ों के अंदर एक खुलिये जिसे कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट वो कर रहे होते हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट फेफड़ों के अंदर कोलेजन बनाना शुरू कर देते हैं। अमूमन आप समझते हैं कि कोलेजन जो है वो जिल्द के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है तो इसकी वजह से जो एल्वेओलाई जहाँ पे जो है ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है वो बहुत ज़्यादा उसकी दीवारें जो हैं मोटी और सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो खून में नहीं आती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से लंग की जो शेप है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। अब इसकी अलामात क्या हैं कि आपके जो फेफड़ा है वो ज़ख्मी हो चुका है और उसके अंदर फाइब्रस टिश्यू या फिर डेड टिश्यू बन चुका है। सबसे पहले जो है आपको खांसी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें बलगम रेशा नहीं आता, खुश्क खांसी होती है। दूसरे नंबर पे थोड़ा सा चलने पे इवन के बैठते हुए भी जो है
वो साँस बहुत ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है, और जिनको बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस या फिर डेड टिश्यू फेफड़ों में हो जाए, आप उनकी पल्स ऑक्सीमीटर से अगर सैचुरेशन चेक करें तो आप नॉर्मल इंसान की 95 से 98 तक होती है, उनकी जो है वो बिलो 90 होगी, उनकी नॉर्मल ऑक्सीजन जो है वो बिलो 90 होगी, और वो उसके ऊपर ही जो है वो गुजारा कर रहे होंगे। तीसरे नंबर पे आपके जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट और कमज़ोरी महसूस करेगा। इसकी वजह ये है कि जिस्म को ठीक तरह से जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट और कमज़ोरी, खुलियों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो तवानाई पैदा नहीं कर पाते और कमज़ोरी महसूस करते हैं। चौथे नंबर पे बेचैनी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जब आपको साँस नहीं आता तो आप खुद से देख लें, 2 मिनट अपना साँस बंद करके देखें, 30 सेकंड्स के बाद आप बेचैन हो जाएँगे, फड़फड़ाना शुरू कर देंगे और बहुत ज़्यादा पसीने आने शुरू हो जाएँगे। तो ऐसे लोगों में बेचैनी होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों में क्लबिंग ऑफ नेल्स, मतलब नाखून जो उंगलियों के हैं वो मोटे होना शुरू हो जाते हैं और चम्मच की तरह गोल होना शुरू हो जाते हैं, और जो है उनका नीला होना शुरू हो जाते हैं। इसे हम क्लबिंग ऑफ नेल्स कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि आपके फेफड़े जो है ठीक तरह काम नहीं कर रहे। और आखिर में आपको भूख बहुत कम लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप खुराक को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते। अब हम इसकी तशखीस किस तरह कर सकते हैं? तो किसी भी लंग की डिजीज में सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन है वो है चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे जो है वो आपको बताएगा कि फाइब्रोसिस टिश्यू है कि नहीं। अगर आपने मजीद कंफर्म करना है तो HRCT, हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन चेस्ट का, वो करवा लें। इसमें पता लग जाएगा कि आपके फेफड़े जो हैं वो कितना जख्मी है, क्या ये फाइब्रोसिस पुराना है कि नया है, और आपके अंदर कोई इन्फ्लामेशन यानी कि सोजिश का प्रोसेस तो नहीं चल रहा। इसके बाद जो है वो आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ये पता लगता है कि फेफड़ा कितनी जो है हवा निकल रहा है और बाइट फेंक रहा है। इसकी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से ये पता लगता है। और आखिर में जो है वो आपको अगर कुछ बड़ा शक हो कि फेफड़ों के अंदर कुछ और है, जैसे कोई कार्सिनोमा है या कोई और बीमारी है, तो आप जो है वो जो है उसकी बायोप्सी भी जो है वो ले सकते हैं। बायोप्सी लेने के इस प्रोसेस को जो है वो हम ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सबसे पहले तो अगर आप अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ, आप जो हैं वो फ़ज़ाइल लूदगी से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें, सिगरेट पीते हैं उसको अवॉइड कर दें। आपके घर में किसी को टीबी है तो मास्क का लाज़मी इस्तेमाल करें। अगर आपको हो गई है तो आप ऐसी चीज़ें ना इस्तेमाल करें जिससे आपका साँस जो है वो ख़राब हो। फिर फाइब्रोब्लास्ट को रोकने के लिए जो है वो बहुत सारी मेडिसिन भी हैं, जिसमें प्रीफिनाडोन या नाइट्रानोडोन जो है वो इस्तेमाल होती हैं। ये जो है फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को रोक देती हैं, जिसकी वजह से कोलेजन नहीं बन पाता। जब कोलेजन नहीं बनेगा तो जो है स्कारिंग बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएगी। ऐसे लोग जिनको ये लंग का फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है घर पे रखें या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले लें। आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं, कमरे में रख दें तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑक्सीजन जो है वो 100% आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आखिर में अगर फाइब्रोसिस इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई हल नहीं, तो लंग ट्रांसप्लांट आपकी दूसरी ऑप्शन है। अब ऐसे लोगों को कुछ वैक्सीनेशन भी करवानी चाहिए, जैसे कि अब सर्दी आ रही है तो आपको न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन ये लाजमी आप सितंबर अक्टूबर के महीने में जो है लाजमी ये करवा लें, और ख़ुद को जितना हो सकता है फ़ज़ाई आलूदगी से बचाएं। नाज़रीन, ये एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, चाहें तो कम कर सकते हैं, चाहें तो बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी बढ़ रही है तो ये आपके लिए बिल्कुल जो है एक वबाल जान बन जाएगी, और अल्टीमेटली जो है आप बिल्कुल बेड बाउंड हो जाएँगे, और ऑक्सीजन जो है 24 घंटे आपके साथ लगी रहेगी। तो थोड़ी-सी ज़िंदगी को तब्दील करके, थोड़ा-सा तब्दील करके अपनी सराउंडिंग्स को आप इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।